हेलो वन मनी म्यूजिक विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, इंडस्ट्री के भाईजान सलमान खान के बारे में काफ़ी सारे अपडेट्स हम लेके आए हैं और वो अपडेट्स बताने के लिए हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट नरेंद्र गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑन बॉलीवुड प्रेमी। सलमान खान का जैसे ही मैं नाम लेता हूँ तो सारे फैंस आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं सुनने के लिए कि क्या एग्जैक्टली अंदर की खबर हमारे पास आई है अबाउट सलमान खान नेक्स्ट फिल्म एंड क्या क्या चर्चाएं चल रही है। सर डेफिनेटली भाईजान की बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। हर खबर का इंतज़ार रहता है कि सल्लू भाई बेचारे क्या कर रहे हैं अपनी फिल्मों के बारे में, अपनी बॉडी के साथ में, उनकी पर्सनल लाइफ में। हर एक को इंटरेस्ट है, बड़े स्टार हैं डेफिनेटली। सलमान खान की फिल्म बैटल ऑफ गलवान, ये उनकी होम प्रोडक्शन है। डायरेक्टर हैं अपूर्व लाखिया। या सर, काफ़ी 1.5-2 महीने की बड़ी मेहनत से सेट बनाया गया था महबूब स्टूडियो में, जो उनके घर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। लास्ट वीक शूटिंग शुरू होने वाली थी पिक्चर की। अचानक खबर मिलती है कि फिल्म के सेट को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। तो अफवाहों का बाजार गर्म हो गया कि कहीं पिक्चर शेल्फ तो नहीं हो गई। हमने पिछले एपिसोड में जिक्र भी किया था कि इंडिया और चाइना के रिश्ते मजबूत होने जा रहे हैं। खबर गर्म है एपिसोड में। हाँ, तो डेफिनेटली इंडिया नहीं चाहेगी कि चाइना जो गलवान पे जो पिक्चर आधारित है, जहाँ 20 जवानों की शहादत हो गई थी, उस पर आधारित पिक्चर है, कहीं गवर्नमेंट से क्लियरेंस तो नहीं आया, आर्मी ने ऑब्जेक्शन तो नहीं लिया। मेकर्स बोल रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ परमिशन है, हमने खाली उस सेट को तोड़ दिया है। हमारी शूटिंग बाकायदा 22 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक लद्दाख में होगी। तो पहला शेड्यूल एक्शन से भरपूर रहेगा, उनकी प्लानिंग है एक्शन से भरपूर शूट वो किया जाए। और बॉम्बे का जो शेड्यूल था वो कैंसिल कर दिया। अभी वो भी श्योर नहीं है कि फ्यूचर में करेंगे या नहीं करेंगे। शायद गाना शूट खर्चा कर दिया, सेट लगाया, तोड़ने की जरूरत नहीं थी। जो भी सोचा था वो शूट कर लेते थे। शायद क्वाइट पॉसिबल कि स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव हुआ हो और वो शूट वहाँ पर करना चाहते हो, इसीलिए शायद तोड़ दिया। भैया जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मेकर्स की तरफ से आ रहा है कि हम एक वीरता की कहानी दिखाएंगे। जो बीका मल्लू बाबू की कहानी है जी, उसकी कहानी रहेगी। हम दुश्मन का नाम नहीं लेंगे। ये भैया क्या हो गया है, तो आपको चाइना जिक्र तो मालूम पड़े किससे अपने वॉर किसे लड़ रहे हैं यार। किससे वॉर लड़ रहे हैं? पब्लिक क्या सोचेगी किसके साथ चालू है, किससे चालू है? हाँ? ये गलत है। और चाइना वालों के साथ में कर रहे हैं तो जो सामने वाले रहेंगे वो भी ऐसे चाइना वाले दिखने चाहिए। तो ये बड़ा कंफ्यूजन है। अभी तो ठीक है, परमिशन ले ली, अप्रूवल मिल गया, फिल्म को साल सवा साल लगेगा रिलीज़ होने को, लेकिन क्या हालात सेम रहेंगे? गवर्नमेंट फिल्म को सपोर्ट करेगी नहीं करेगी? क्योंकि इसी विषय पे पिक्चर बनी थी राहुल राय की, आपने सेंसर ने 3 साल लटका दिया था। बोला उनके वीरों के फोटो नहीं दिखा सकते, आप एक्शन सीन नहीं दिखा सकते, ये वो नहीं दिखा सकते। तो वो मेकर ऑब्जेक्शन नहीं लेगा कि भैया अभी सलमान की फिल्म को कैसे आपको परमिशन दे दी। मैं आपको बात दूँ, जब परमिशन की बात होती है, मेकर्स को सबसे पहले जो आर्मी बैकग्राउंड है या नेवी है, एयरफोर्स है ना, आपको स्क्रिप्ट सबमिट करनी पड़ती है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को। वहाँ के लोग स्टडी करते हैं कि कुछ ऑब्जेक्शनेबल तो नहीं है, उनके क्लियरेंस के बाद आप दिखा सकते हो। ये सब सेंसर बोर्ड, होम मिनिस्ट्री सब बाद में आती है। Correct. तो उनकी तरफ से क्लियरेंस शायद मिल गया होगा, लेकिन जब आप दुश्मन का नाम नहीं लेंगे, एक्शन सीन नहीं दिखा पाएंगे, कौन मर गए उनका पता नहीं, जिक्र नहीं कर पाएंगे, तो बेमानी हो जाता है सब्जेक्ट करना। और सलमान फ्रैंकली आर्मी ऑफिसर में जज नहीं रहे हॉनेस्टली। इसकी वजह है कि आर्मी पे फिल्मों का रेशियो ना सक्सेस का बहुत कम रहा है। अच्छी फिल्में बनी हैं, एक हकीकत है, अपवाद बोल सकते हैं, बहुत बड़ी हिट थी, वो भी चीनी लोग के खिलाफ युद्ध हुआ था, उसके ऊपर आधारित थी। बाकी लक्ष्य फिल्म देखिए, 120 बहादुर भी आ रही है फरहान अख्तर की। तो वॉर फिल्मों का भविष्य ज़्यादा उज्जवल नहीं रहता है। सलमान खान की प्लानिंग चल रही है कि 3 और फिल्में पाइपलाइन में हैं, उनकी मैं करूं। एक तो सूरज बड़जात्या से वापस उनके रिलेशन शायद अच्छे हो गए हैं, वापस रीराइट कर रहे हैं उनकी एज को मद्देनजर रखते हुए कि सलमान कैसे लगेंगे। प्रेम की शादी कहानी है। शायद आयुष्मान की छुट्टी हो गई, आयुष्मान दूसरी फिल्म शुरू करेंगे। कबीर खान वापस जुट गए हैं, बजरंगी भाईजान बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, अच्छी सेंसिटिव फिल्म थी। अभी उसकी सिक्वल में कैसी लेके आते हैं, क्या करते हैं। और एक बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर साउथ के महेश नारायणन केरला के, उससे बातचीत चल रही है, जो एक रियलिस्टिक फिल्म होगी, जो 1970 और 1990 के बीच का जो पीरियड था उसके दरमियान घूमेगी। वो एक अच्छा मुझे सब्जेक्ट लग रहा है। सलमान की काफ़ी मीटिंगें हुई हैं और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी दे दी है। तो केरला के डायरेक्टर है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि अगर समझो
गलवान फिनिश होने के बाद ये करें या गलवान बीच में फंस जाती है तो शायद पहली फिल्म महेश जी की रहेगी। ओके ओके, क्या बात है सर, काफ़ी सारे अपडेट्स दिए और मुझे भी देखना है कि बजरंगी भाईजान 2। और जब ये साउथ के, क्योंकि मलयालम मेकर्स काफ़ी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब उनके हर घर में ऐसे बोला जाता है कि मेकर है, जैसे हमको शिवम नायर जी ने बताया था। और पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है ना वो मलयालम का ही आया है। ये तो कम बजट में बनती है, सही समय पे बनती है और अच्छी बनती है सर। अब OTT पे भी देखिए, डब होके रिलीज होके क्या व्यूअरशिप मिलती है सर, ट्रेमेंडस। कमाल के मेकर्स हैं, कमाल की टेकिंग है, सिनेमा की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनको। खाली हाई फाई सेट बढ़ा के हवा में गाड़ियाँ उड़ाना, प्लेन उड़ाना वो उनको नहीं आता, वो नहीं आता, आता भी नहीं। रियलिस्टिक कंटेंट ड्रिवन वो लोग लेके आते हैं फिल्में, इसलिए चलती है वैसी पिक्चर है। और देखना चाहेंगे हम सलमान भाई को ऐसी सारी पिक्चरें करते हुए। एंड लेट्स सी आगे का क्या अनाउंसमेंट आता है सलमान खान का दोस्तों, और गलवान भी कितने आगे तक जाती है। 22 से शेड्यूल तो तय कर लिया है, 10 दिन बाकी है। उम्मीद है कि शेड्यूल शुरू हो तो लगेगा कि पिक्चर सही पटरी पे जा रही है, शुरू तो हो गई कम से कम। लेकिन मुझे अभी भी डाउट है स्क्रिप्ट को लेके। स्क्रिप्ट में शायद मिनिस्ट्री ने काफ़ी बदलाव सजेस्ट किए हैं, तो जो दिमाग में था अपूर्व लाखिया के, जो बहुत ऑर्डिनरी डायरेक्टर है, कोई तोप डायरेक्टर नहीं है, सब्जेक्ट अच्छा हो सकता है, जिसका ऑटोबायोग्राफी बनाने जा रहे हैं। एक वीरता की कहानी बन गई है, युद्ध से ज़्यादा वीरता की कहानी नजर आएगी। शायद उनकी जीवनी नहीं बन, जैसे चंदू चैंपियन थी कार्तिक आर्यन की, उसकी पूरी जीवनी कैसे बचपन था कैसा, कहीं वो कहानी लगी तो पूरा इंडिया बदल जाएगा। एग्जैक्टली। तो गलवान आपको मालूम पड़ा कि लास्ट का खाली 15-20 मिनट दिखाई दे रहा है कि गलवान में क्या हुआ, और बाकी पूरी उसकी बायोग्राफी। ओके, वैसा ना हो, थोड़ा ध्यान रखे मेकर्स। लेट्स सी आगे के क्या अनाउंसमेंट आते, सारे अपडेट्स हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू नरेंद्र जी।